हेलो स्टूडेंट्स। सो लॉकडाउन की वजह से तो क्लासेस हो नहीं पा रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर ऑनलाइन सेशंस। तब तक ऑनलाइन सेशन से ही काम चला लेते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन सेशंस के कुछ रूल्स हैं, दैट इज़ योर, मैं जैसे क्लास में समझा देती हूँ वैसे ही समझा दूँगी यहाँ पर भी। आपको जितने भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर समझा दिए जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अगर आपके पास बुक है देन वेल एंड गुड। अगर बुक नहीं है आई विल बी सेंडिंग 2 डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद दिस। एक एनसीईआरटी का आपका एक्सरसाइज रहेगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस में ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस पहले हम सॉल्व करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमको कम लगते हैं या फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रही है, एनसीईआरटी के साथ साथ और भी हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूँगी अलॉन्ग विद दिस थिंग्स। ओके, तो वीडियो के साथ साथ जो है वीडियो में मैं आपको पूरा लिख कर समझा दूँगी, जिस तरीके से मैं आपकी कॉपीज़ में ड्यूरिंग फिजिकल क्लासेस में समझाती हूँ। ओके, तो इसमें भी मैं आपको वीडियो में ही सारी चीज़ें समझा दूँगी। जिस तरीके से क्लास में मेरे बताए हुए जितने भी एज इन जो भी मैं समझाती हूँ वो आप लोग नोट डाउन करते हैं, वही चीज़ आप वीडियो से भी करेंगे। आप वीडियो से भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा नोट्स मेरे को देना होगा तो वो मैं एक्स्ट्रा नोट्स भी आप लोगों को इसी ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर दूँगी, डिपेंडिंग ऑन द रेलिवेंट टॉपिक। ओके, सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ योर रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पहले पुराना वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस। ओके, सो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। दिस इज़ दो चीज़ होती हैं, जैसे ये एक सेट हो गया ए, ये बी हो गया। पहले वाले सेट से इसमें सपोज 1 2 3 4 है, इसमें ए बी सी डी है। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड योर प्री इमेज, जो हम लोग ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं। दिस इज़ कॉल्ड इमेज। ओके, तो इन दोनों के बीच में अगर ऐसा है तो इट्स अ रिलेशन। ओके, एंड देर इज़ अ डिफरेंट बेसिक, मतलब जितने भी फंक्शंस होते हैं तुम्हारे, वो सारे ही रिलेशंस होते हैं, ठीक है। ऑल द फंक्शंस आर रिलेशंस। ओके, बट सारे रिलेशंस तुम्हारे फंक्शन नहीं होते। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? कभी इफ एनी प्री इमेज हैज़ एग्जैक्टली वन इमेज, अगर किसी भी प्री इमेज का मतलब अगर हम इसको इनपुट पकड़ लें, इफ़ वी टेक दिस एज इनपुट, और इसको अगर हम आउटपुट पकड़ लें, तो अगर किसी भी इनपुट का एग्जैक्टली वन आउटपुट अगर होता है, एग्जैक्टली वन इमेज या फिर आउटपुट अगर तुम्हारा होता है, तो उस पर्टिकुलर रिलेशन को, दैट पर्टिकुलर रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। ओके, रिलेशन इज फंक्शन। तो रिलेशन भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पिछले साल, दैट रिलेशन जो है वो तुम्हारा ऑर्डर्ड पेयर में बनाया जाता है बिटवीन टू सेट्स। द सेट्स कैन बी आइडेंटिकल एंड इट कैन बी नॉन आइडेंटिकल। ओके, जैसे तुम्हारा हो सकता है जैसे एक सेट है एंड देन सपोज 1 2 3 करके है, ओके, एंड बी एक सेट है, ठीक है, ए बी एंड सी। ओके, तो हम लोग ए से ए का भी अगर ए क्रॉस ए करके भी हम लोग एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, या फिर हम लोग दिस कैन बी आर कैन बी लाइक दिस, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं कि आर से मैंने आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, जहाँ पर तुम्हारा क्या है कि ए कॉमा बी जो बन रहा है, मतलब दोनों तुम्हारा ए और बी जो है वो ए से बिलोंग करेगा, जहाँ पर ए और बी को प्लस करने से तुम्हारा ऑड नंबर होता है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन इज क्वाइट क्लियर नाउ। ओके, मतलब काइंड ऑफ रिवीजन पार्टी था। अब आ जाते हैं बहुत अलग अलग टाइप के हमारे क्या हैं कि 12th में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। रिलेशंस तो हमने पढ़ लिए, लेकिन टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके, तो सबसे पहला आ जाता है तुम्हारा एम्प्टी रिलेशन। ओके, नाम से ही पता चल रहा है कि जिस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, नो एलिमेंट। ओके, जैसे अगर कोई भी मैंने अगर सपोज रिलेशन मैंने बनाया है फ्रॉम, इट कैन बी योर ए टू ए से मेरा कोई रिलेशन बन रहा है, जहाँ पर तुम्हारा क्या है, इट्स एन एम्प्टी सेट, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज योर एम्प्टी रिलेशन। क्लियर? दूसरा, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ओके, सपोज तुम्हारा क्या है कि बेसिकली आर हमारा बन रहा है
ओके जहाँ पर ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स, सपोज ए क्रॉस ए मेरा एक रिलेशन में स्टैब्लिश कर रही हूँ और ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स इसमें, ऑल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ओके ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स तुम्हारे क्या होंगे इसमें, अगर तुम्हारे सिचुएटेड होंगे तो उसको हम कहते हैं तुम्हारा यूनिवर्सल एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट इसके अलावा नहीं होगा, इट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट एज यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आ जाता है, बहुत सारे यहाँ पर रिलेशन में तुमको और भी तीसरा आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन में। ये तो तुम्हारे दो चलो जनरलाइज्ड हैं, इसके बाद आ जाते हैं तुम्हारा नंबर 1 रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एक हो गया, दूसरा हो जाता है सिमेट्रिक, तीसरा हो जाता है ट्रांजिटिव। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, व्हाट इज सिमेट्रिक एंड व्हाट इज ट्रांजिटिव? ओके, बहुत सारे ऐसे सेट्स तुम्हारे होंगे जो तुम्हारे क्या है कि ये तीनों तीनों होंगे, वो मतलब तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज उनमें प्रेजेंट होगी, जिनको कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं हम उनको? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एनी काइंड ऑफ रिलेशन विच हैज ऑल द 3 प्रॉपर्टीज, मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा वो तुम्हारा सिमेट्रिक भी होगा, वो तुम्हारा ट्रांजिटिव भी होगा, उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ व्हाट इज योर reflexive and what is your symmetric and what is your transitive? reflexive जो होता है, पहले हम लोग समझ लेते हैं reflexive। ठीक है, reflexive बेसिकली क्या है कि जैसे if certain relation है उसमें तुम्हारा क्या है कि A आता है, मतलब A जैसे हो सकता है 1,1 आया या 2,2 आया या 3,3 आया, तो हम कह सकते हैं कि that particular relation is reflexive, जहाँ पर A वाली मतलब तुम्हारी एलिमेंट्स आती हैं, मतलब 1,1 हो सकता है 2, मतलब पहला वाला और दूसरा वाला दोनों वाले मतलब जो ऑर्डर पेयर रहेगा उसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही तुम्हारे सेम रहेंगे। ठीक है, मतलब ए का ए से अगर रिलेशनशिप तुम्हारा उस पर्टिकुलर रिलेशन में बन रहा है तो इसका मतलब दैट पर्टिकुलर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट आ जाता है सिमेट्रिक। नाउ व्हाट इज सिमेट्रिक? ओके, नाउ व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन जो है उसमें तुम्हारा बेसिकली क्या हो रहा है कि सपोज सोचो कि ए आर बी है। ओके, अगर ए आर बी एक एलिमेंट है तो बी आर ए भी एक एलिमेंट होना चाहिए। मतलब क्या, सपोज मेरा एक सेट है, मतलब रिलेशन का ही मैंने एलिमेंट्स बनाया है, उसमें अगर मेरा 1,2 एक एलिमेंट है तो इसका मतलब 2,1 भी होना चाहिए। अगर मेरा 1,2 है और 2,1 भी है देन इट इज योर सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है? अगर मेरा 1,2 है और 2,1 नहीं है, इफ देयर इज 1,2 एक एलिमेंट है उस रिलेशन में लेकिन 2,1 मेरा नहीं है, तो उसको तुम्हारा क्या है, हम सिमेट्रिक नहीं कह सकते। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट आ जाता है सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या है, ए आर बी और बी आर ए, ये दोनों ही तुम्हारे सेटिस्फाई होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है जो तीसरा प्रॉपर्टी होता है दैट इज योर ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन जो है उसमें क्या होगा, जैसे ए आर बी हुआ, ठीक है, बी आर सी हुआ, तो ए आर सी भी होना चाहिए, मतलब तीनों चीज होना चाहिए। क्लियर है? मतलब 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 भी तुम्हारा होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड योर ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों एस्पेक्ट तुम्हारे किसी भी रिलेटिव सेट में या रिलेशन के सेट में तुम्हारा अगर ये तीनों ही चीज हमको देखने को मिल रहा है तो उसको हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशनशिप है। ओके, मतलब क्या, ए आर बी भी है, बी आर सी भी है, जैसे यहाँ पर 1,2 है, 2,3 है और 1,3, मतलब ए आर सी भी मेरा हो रहा है। उसी तरीके से तुम दूसरा भी देख सकते हो, x, y हुआ, y, z हुआ या x, z हुआ, तो दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, और जो भी
तुम्हारा ऐसा कोई अगर रिलेशन होता है जिसमें तुम्हारा रिफ्लेक्सिव भी है, मतलब 1,1 2,2 इस तरीके की चीज़ें हैं, और फिर तुम्हारा सिमेट्रिसिटी भी है, और ट्रांजिटिव ये वाला भी है, मतलब 1,2 2,3 1,3 ये तीनों चीज़ें जिसमें दिखाई देती हैं वो कहलाता है तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन में तुम्हारा 1,1 भी रहेगा, ओके, 1,2 भी रहेगा, ठीक है, 1,2,1 भी रहेगा, ओके, एंड 1,2 सॉरी 2 तो लिख दिया था, 1,3 एंड 2,3, ओके। अब ये जो तुम्हारा चीज़ है जो मैं अभी तुम्हारा बना के मैं तुमको दिखा रही हूँ, ये तुम्हारा पूरा का पूरा, जैसे ये 2,3 है तो मेरा 3,2 भी रहना चाहिए, ओके। यहाँ पर मेरा देखो कि तुम्हारा हर एक चीज़ को ये सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, मतलब तीन मेरे बेसिक एलिमेंट से ये बन रहा है 1 2 3, तो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो इसका मतलब मेरा रिफ्लेक्सिव ये है। दूसरा 1,2 बन रहा है तो 2,1 भी बन रहा है, 1,3 बन रहा है तो 3,1 भी बन रहा है, ठीक है, 2,3 बन रहा है तो 3,2 भी बन रहा है, तो इसका मतलब दिस इज तुम्हारा सिमेट्रिक एज वेल। और ट्रांसिटिव देखो 1,2 है, 2,3 है, 1,2 2,3 एंड योर 1,3 एज वेल एज देयर, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो इस जो ये वाला जो सेट है या ये वाला जो रिलेशन है इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोल सकते हैं। समझ में आया? नाउ इफ यू गो टू द एक्सरसाइज, अगर तुम एक्सरसाइज के पास जाओ, एक्सरसाइज में अगर तुम देखोगे तो बेसिकली तुमको क्वेश्चंस में तुमको दिखाना है कि कौन सा, कुछ एग्जांपल्स दे के दिखाने कि कौन से सिमेट्रिक है, कौन से रिफ्लेक्सिव नहीं है या वो है। टोटल तुम्हारा इसी के ऊपर बेस्ड तुम्हारे 16 क्वेश्चंस है, क्योंकि इसमें 16 क्वेश्चंस है तो इसलिए मैं तुमको क्या है कि कोई मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी नहीं दे रही हूँ, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे सकती हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। तो बेसिकली पहले तो तुम लोग ये एनसीईआरटी वाला कर लो, ठीक है। और अगर कुछ भी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वीडियो में, ओके, वीडियो में हो या फिर जो भी मैंने समझाया है उसमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सो यू विल रिवर्ट बैक टू मी इन द ग्रुप ओनली, ठीक है। ग्रुप में तुम रिवर्ट बैक करके मेरे को बताओगे कि तुमको क्या समझ में नहीं आ रहा है, सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स, ओके। क्वेश्चन में भी अगर कोई तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम सारे क्वेश्चन करोगे, ओके। जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है वो गोला करके रखोगे, ओके। देन यू विल मतलब उसकी तुम पिक्चर खींच के तुम मेरे को भेजोगे कि दीदी ये समझ में नहीं आया है, एंड आई विल सॉर्ट इट आउट फॉर यू, ओके। अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज बोल दिया कि नहीं समझ में ही नहीं आया, ऐसा नहीं करना है, ओके। और एक दूसरे का प्लीज छापोगे नहीं। और नेक्स्ट 4 बजे, मतलब नेक्स्ट एज इन परसों 4 बजे मैं दूसरा इसका वीडियो मैं तुमको दूंगी। अंटिल देन तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्लियर है, ओके। और अगर तुम लोगों का कल शाम तक अगर तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है, कल शाम तक अगर सबका कंप्लीट हो जाता है ये वाला चीज़, तो फिर मैं वीडियो जो है परसों की जगह पे मैं परसों मतलब शाम की जगह पे मैं परसों सुबह ही रिलीज़ कर दूंगी, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, जो तुमको काम दिया गया है। पहले तो जो भी मैंने यहाँ पर लिखाया है, मैंने वीडियो में शुरुआत से लेके मैं अभी तक जो भी मैंने तुमको लिखाया है ये पूरा चीज़ तुम लोग नोट डाउन करोगे, ओके। इट शुड बी इन योर कॉपी, क्योंकि क्लासेस जब रिज्यूम होगी आई विल चेक इट आउट, ओके। एंड अंटिल देन स्टे इनसाइड, स्टे सेफ और पढ़ाई करते रहो। समझ में आया? जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो तुम मुझसे पूछोगे, ओके। हैव अ गुड डे।